हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलवाया, मेरी अम्मी का नेकलेस संभाल कर रखा। हमेशा मेरी हिफाजत की है तुमने बतूल। तुम हमेशा साथ थी मेरे बुरे वक्त में। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही जो जरूरी था। मैं पहले भी, मेरा मतलब है कि एक दफा पहले मेरा मतलब एक्सीडेंट से पहले नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मरियम, कुछ बातें हैं जो मैंने झूठ बोली थी पहले। मैं तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कुछ बता नहीं पाऊंगी। मैं मरियम अक्चा, 2 अगस्त 2017 तारीख, तकरीबन रात के 10 बजे हमारा एक्सीडेंट बेकॉस के करीब हुआ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी। नशे की हालत में गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन अगले दिन उसका करियर शुरू होना था, इसीलिए वो सारा इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। मैं नहीं जानती थी कि हमने किसी को मार डाला है, इसीलिए मैं खामोश रही। लेकिन अब सब जानने के बाद मैं खामोश नहीं रहूंगी। इस वक्त अपने होशो हवास में मैं ये बात बता रही हूँ कि उस रात एक्सीडेंट जिसने किया, उस शख्स का नाम रोहान साहिन है, जो अब प्रोसिक्यूटर है। सर, ये चीफ साहब का ऑर्डर है। तुमने चीफ को राजी कैसे किया? आप फिरोज बतूल की पार्टनरशिप को हल्का ले रहे हैं। वैसे एक काम मरियम का है, आप गायब हो तो वो बिल्कुल पागल सी हो गई थी। भाई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच सामने आ जाएगा तो फिर असल तमाशा तब शुरू होगा। आप लोग एक हो जाएंगे। यानी मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसको समझाने के। आपको मालूम है मैं कितना बोलता हूँ, फिर भी अल्फाज नहीं है। शायद इतना अच्छा लग रहा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने जो कुछ साइट पर कहा, क्या मरियम के बाबा के लिए वही जिम्मेदार है? तफ्तीश चल रही है। अगर वही है तो बतूल लाजमी पता लगा लेगी इस बारे में। वो लड़की बहुत समझदार है। यानी आप कहना चाह रहे हैं मैं तो मारा गया? गलत मत समझिए, ये नहीं कह रहा कि मैं बचना चाहता हूं। खैर, ये वक्त नहीं उस बात को करने का, कभी और करेंगे इंशाल्लाह। खैर, प्रोसिक्यूटर ने कहा क्या, चाहता क्या वो? उसने कहा ट्रायल के दौरान उसे मरियम से मोहब्बत हो गई थी। अगर ऐसा था तो मरियम ने कुछ कहा क्यों नहीं? वो ये बताकर अपनी जान तो छुड़ा सकती थी। मरियम ऐसी लड़की नहीं कि उसे बचाए। वो तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती। मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहता कि वो उसकी मदद करेगी। भाई, आप मरियम को जानते हैं, यकीनन कोई ना कोई वजह जरूर होगी।
बेहतर है उसके पास कोई अच्छी वजह हो फिरोज। अगर सब वैसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे हैं। यानी वो प्रोसिक्यूटर ही को बचाना चाह रही है? हरगिज नहीं। काश ऐसा ना हो फिरोज, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि उस आदमी ने मरियम का हाथ भी पकड़ा। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मरियम। तुम जैसे इंसान उस आदमी का साथ कैसे दे सकती है? तुम गुनाह किस तरह से छुपा सकती हो मरियम? हाँ, बहुत बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, लेकिन उस ख्याल को झिड़क दिया मैंने, खुद को पागल कहा मरियम। पहली दफा ही तुम्हें देखकर लगा था कि कोई और बात है, ऐसी बात जो छुपाई जा रही है मुझसे। मैं भी बहुत कुछ नहीं देख सकी रोहान के बारे में। शावेज को पता चला तो अब क्यों? इतना सब होने के बाद क्यों मरियम? शावेज के लिए डर था मुझे, क्योंकि तुम शावेज से प्यार करती हो। तुम्हारे बयान से रोहान गिरफ्तार हो सकता है। मैं आज इस सबसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ। हमें उसके प्रोसिक्यूशन से निकलने से पहले ही कुछ करना होगा। मैं पहले शावेज को बताना चाहती हूँ, उसकी आंखों में देख के सब कुछ कहना चाहती हूँ। प्यार करती हो, डर नहीं लगता अगर उसने मुंह मोड़ लिया तुमसे? डरती तो बहुत हूँ और हिम्मत भी नहीं है, मगर उसका मुझसे सुनना जरूरी है और कोई हल नहीं है इसका। मुझे शावेज के पास ले चलो। लेकिन अगर शावेज के पास गए तो इस मामले को हल करने में हमें देर हो जाएगी। कोई और रास्ता ढूंढना होगा हमें। हेलो फिरोज। बतूल, ये किसका नंबर है? मेरा ही है, ऑफिशियल फोन स्टेशन पर है। ये सेव कर लो तुम। क्या शावेज ने बयान दे दिया? अभी वो अंदर ही है। फौरन मिलना है मुझे। हाँ वो तो ठीक है, एक दफा उनको बाहर आने दो तो बात। अभी मेरे घर आओ। तुम्हारे घर? मजाक तो नहीं कर रही हो? अच्छा रुको, भाई आ गए, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ, हम जा सकते हैं? अभी नहीं। तो कब जा सकेंगे? पहले कल इनका बयान लिया जाएगा, उसके बाद। मेरी चीफ से बात हो गई है, इन्हें जमानत पर रिहा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब चलता हूं मैं। तुम घर जाओ, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। यार भाई, घर तो नहीं जाऊंगा। बतूल ने मुझे घर बुलाया है। गाड़ी में एक एक्स्ट्रा नई शर्ट रखी हुई है। डैशबोर्ड में तुम्हें परफ्यूम भी मिल जाएगा। यार भाई क्या कह रहे हैं यार, कोई एक्शन मूवी का सीन नहीं है, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। क्यों, एक्शन मूवी में प्यार व्यार नहीं होता क्या मेरे भाई? कोई गड़बड़ नहीं है। चलो जाओ, चलो शाबाश, जाओ। चले भी जाओ भी यार। जा तो रहा हूं, दिमाग में आप ही रहेंगे। मुझे कुछ नहीं मिला। तुम ये क्या कर रही हो? रुको जरा। बताओ तो क्या कर रही हो? कोई सस्पेंस मूवी चल रही है या फिर कोई नॉवल लिख रही हो? क्या कर रही हो? हादुन खजांची क्लिनिक, बताइए क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? अगर लिखा जाए तो बिल्कुल ये भी हो सकता है। हाँ बस यही है, हम इन फाइल्स के थ्रू केस कर सकते हैं। देखो जरा इन्हें। फोन नंबर भेजा है तारिक ने जरदाल को। हाँ,
तो क्या? मैसेज में क्या है? डॉक्टर का नंबर है। हाल्दन कुछ टाइम रुक कर रिजाइन कर देगा और फिर उसके बाद अपना क्लिनिक खोलेगा, क्योंकि हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं ये पहले देख चुकी हूँ, मगर तुम्हें पता है डेट्स वगैरह। मुझे लगा ये सब बाबा की डेथ के बाद हुआ होगा। यानी ये कि वो बाबा की डेथ से पहले ही डॉक्टर को भी अरेंज कर चुके थे, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है मिस्टर हैंडरसन, आप कहते हैं तो सारे अलार्म्स बंद कर देते हैं। जी ठीक है, मैं समझ गया। जी मैं खुद कर दूंगा अंदर से। वैसे तुम प्यार में ना सही, काम में परफेक्ट हो। सक्सेसफुल तो हो जाना चाहिए अब तुम्हें। अब तुम मुझे प्यार पर एडवाइस देने वाले हो? ऐसे ही है, क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ। मसलन जैसे कि देखो, थोड़ा नर्वस हो रहा हूं मैं। पापा के सामने तो नर्वस नहीं हुए, मेरे भाइयों के सामने हो गया। तुम्हारे 2 भाई हैं, ऐसा करो कोई ट्रिक बता दो मुझे, शायद उससे मुझे कोई आसानी हो जाए। तो ये बात है, पूछो। नो, ऐसे बिल्कुल नहीं। एक काम करते हैं, नाश्ते पर मिलते हैं कल। होटल से चेकआउट कर लिया? ये कब किया तुमने? एक खूबसूरत लड़की के साथ नाश्ते का प्लान बनाया था ना, उसी वक्त। वैसे भी तुम्हारे भाइयों को नहीं बताना चाहता कि होटल में रुका हुआ हूं मैं। कितना अजीब लगेगा तुम्हारे भाइयों को भी, कहेंगे कि सीरियस नहीं हूं मैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी ट्रिक की जरूरत है। किसी नए प्लान की जरूरत होगी मुझे, क्योंकि मैं सुबह देखना चाहता हूं तुम्हें। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। ठीक है, भेज रहा हूं एड्रेस तुम्हें। क्या हुआ? मुझे प्यार नहीं हुआ दिखावा था? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए था। जब तुम पिटीशन फाइल कर रही होगी उस वक्त, बल्कि और आसान कर देता हूं, जब मेरी बहन पिटीशन फाइल करने के लिए जाएगी और फिर वापस आएगी तो जरदाल सरगुन की इंतहाई कीमती चीज मेरे पास होगी, नाज। ये गलत है बर्क, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जरूर करूंगा मैं। और हाँ, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है। यार। हेलो फिरोज भाई, कहाँ हैं आप? हम ठीक हैं, एक काम में फंसा हुआ हूँ। भाई से बात नहीं हो पा रही। नहीं फिक्र मत करो, असल में उनका फोन बंद है और कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, भाई को बता दीजिएगा कि मैंने कॉल की थी। जब आप लोग सुबह आएंगे तो हो सकता है कि मैं ना मिलूं। सब खैरियत? कहाँ होगी? वो मुझे थीसिस की रिसर्च के लिए जाना है। अच्छा मैं अब रखती हूँ। चलो ठीक है, फिर बात होती है। अच्छा नाज, एक और बात, मुझे बतूल ने घर बुलाया है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं, कुछ लिया उसके लिए? नहीं लिया तो नहीं है, क्यों लेना चाहिए क्या? ओह फिरोज भाई, जिंदगी में पहली दफा आप किसी लड़की से मिलने जा रहे हैं। अगर खाली हाथ जाएंगे तो वो डंडे मार के बाहर निकाल देगी आपको। अरे यार वो एक अलग बात थी, अभी मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ अच्छा रहा है। मेरी बात सुने, उसके लिए फूल क्यों नहीं ले जाते आप? नाज इस वक्त मैं फूल कहाँ ढूंढूंगा यार। आपने पूछा था तो बता दिया, इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। चलें, गुड लक।
खुश आमदीद। आ जाओ। ये तुम्हारे लिए। सब खैरियत है? मरियम, मैंने बतूल को सारी सच्चाई बता दी है। सारी सच्चाई? चलो फाइनली। मगर मरियम, तुमने बतूल को भाई से पहले बता दिया। उसकी बात सुन लो, वो पहले से कितनी मुश्किल में है। तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। बैठो पहले। नहीं, मैं ठीक हूं, आगे बोलो। शावेज को ज्यादा देर नहीं रख सकते वो, ये जानती हूं मैं, मगर मरियम का सच सुनने के बाद कोई उसे नहीं रोक पाएगा। तुम ये बताओ कि शावेज को पहले बताएं या चीफ का उस आदमी को जेल में डालने के बाद शावेज को बताएं। बस यही सोच रहे थे, इसीलिए तुम्हें मैंने बुलाया है यहाँ पर। मशवरा दो, क्या करना चाहिए हमें। देखो यार, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो आदमी है कौन। शावेज से मिलने से पहले मैं किसी से प्यार करती थी, और उस रात वही शख्स गाड़ी चला रहा था, मैं नहीं चला रही थी। देखो मरियम, हम सबको ये बात पहले से पता है। वो है कौन? और खुदा के वास्ते हमें ये बता दो कि ये आदमी वो नहीं है जिस पे हमें शक है। वो शख्स रूहान है। तुम्हें लगता है कि वो आवाज जैस्मिन की है? और साथ में सुजैन साहिका, तुम्हारे ख्याल में वो हमें रोकेंगी? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनकी बात नहीं मानी? बस ठीक है, उन्हें जो करना है करने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें यहाँ मुजस्मे की मानिंद खड़ा कर दिया है, ठंड में जान निकली जा रही है। चाहता क्या है वो हमसे? यरदाल सर, हाँ, आपको उस आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रिजा, तुम कब से एक ही बात कहे जा रहे हो कि उस आदमी पर भरोसा मत करना। अगर कुछ जानते हो तो बताओ मुझे। बोलो, बोलते क्यों नहीं? वो देखो, तारिक साहब आ गए। तुम्हारी नींद बिला वजह खराब कर दी हमने। हाँ, कोई मसला तो नहीं हुआ है ना तुम्हारे साथ? मालूम हुआ कि कौन थे वो लोग यरदाल? कह तो रहा है वो, देख लेते हैं। यरदाल, वो जो मांग रहा है दे दो। ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? वो कंपनी मैंने बड़ी मेहनत से अपने बच्चों के लिए खड़ी की थी। इतना पागल नहीं हो कि अपनी कंपनी उस शख्स के हवाले कर दूं। वो तो बेवकूफ है यार। वो एक शातिर इंसान है, उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो हमारा काम नहीं करेगा। हम उससे ट्रायल के बाद ही बात करेंगे। उसे बताना पड़ेगा क्योंकि जानता है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। क्या बात है?
और तुम्हें यह लगता है कि वो लालची इंसान इस तरह तुम्हारा काम कर देगा? बहुत खूब यरदाल, बहुत खूब। हाँ, तुम बहुत जज्बाती हो यार, इसीलिए तो तुम्हारी अब तक शादी नहीं हो पाई। हर काम के लिए सब्र चाहिए होता है, बेवकूफ आदमी। बकवास मत करो यार, लगता है पागल हो गए हो तुम। डरे हुए तुम भी हो, साफ नजर आ रहा है मुझे। क्या तुम डरे हुए नहीं हो? मुझे जेल बिल्कुल नहीं जाना, बहुत पैसा है मेरे पास, यूं ही सब खैरात में दे दूंगा उसे। उस प्रोसिक्यूटर को बुला के बात करो तुम, और जो मांगे उसे दे दो। क्या वाकई डरपोक? आए नहीं, अब तक निकले तो हम दोनों साथ ही थे। मालूम नहीं है सर। जानबूझ के इंतजार करवा रहा है। जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम कुछ भी सोच सकते हो लेकिन नहीं समझ सकते मेरी सिचुएशन। कहाँ चली? शावेज के पास। नहीं 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 नहीं, मेरी कैस्पर से बात हुई है। वो खबीस इंसान अभी चीफ के साथ है। तुम सबसे पहले सारी कहानी चीफ को बता दो, क्योंकि अगर कहानी पहले भाई को पता चल गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उनको कोई नहीं रोक पाएगा, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा और ना ही रोकना चाहूंगा। मरियम, मैं जानती हूँ तुम शावेज को सबसे पहले बताना चाहती हो, लेकिन फिरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं जानती हूँ। चलो चीफ के ऑफिस चले। आ जाओ, मैं लेके चलता हूँ। तुम शावेज के पास जाओ, जैसे ही वो वहाँ से निकले तुम हमें बता देना। ठीक है, तुम्हें छोड़ के मैं उनके पास चला जाऊंगा। क्यों, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? क्यों नहीं है? ये कहानी सुनने से पहले भी मुझे पूरा भरोसा था, समझी? मुझे तुम्हारी फिक्र है। मरियम, महविश, क्या तुम इस वक्त प्रोसिक्यूशन ऑफिस आ सकती हो? क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं हो जाऊंगी ठीक। रोहान को रोकना होगा हमें किसी भी तरह। रोहान को? लेकिन क्यों? उसने शावेज को मारने की कोशिश की है। उन दोनों को पूछगछ के लिए रोका हुआ है। हर चीज सामने आ गई है, उसकी करप्शन भी। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं भी चुप नहीं रहूंगी। हर चीज सच बताने के लिए तैयार हूं मैं। अब मैं मजीद चुप नहीं रहूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या मतलब ये अच्छी खबर है? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं क्या बताने वाली हूँ। रोहान ने बता दिया था मुझे। तुम जानती थी पहले से? महविश, तुम जानती थी? मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हमें सब जल्दी करना होगा, वहां मिलकर बात करते हैं। क्या हुआ? आ रही है। मरियम, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। वैसे काफी बहादुर है, जो तुम न कर सकी वो कर रही है। जानते हो, इस वक्त गुस्सा भी नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल। अजीब बात नहीं है कि अचानक से हर किसी को प्रोसिक्यूटर से नफरत होने लगी है। और हाँ, अगर तुम वहां जा रही हो तो एक काम करो, साथ में फाइल भी लेती जाओ, ताकि हमारा काम तो शुरू हो सके। नहीं, रोहान के जेल जाने के बाद यरदाल को पता भी नहीं चलेगा और तुम बच भी जाओगे। उस लड़की को फोन करो
और कहो कि सुबह ना आना। महविश, मिस्टर हेंडरसन, फाइल मिल गई है मुझे। आ रहा हूं मैं। कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूं मैं। सुबह होने में बस चंद ही घंटे बाकी हैं, फिर तुम्हें कानून के हिसाब से जाने दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या अब डर लगता है शाविस? मैंने जिसकी परवरिश की है वो डरपोक नहीं हो सकता। तुम इस तरह खुद से हार नहीं मान सकते, न ही हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकते। आपका बेटा डर रहा है अम्मी जान। सच का सामना करने से डर रहा है। बस बहुत हो गया, मैं और नहीं रुक सकता। वैसे भी मैं अंडर अरेस्ट नहीं हूं इस वक्त। सर प्लीज कॉपरेट करें, मैं और मुश्किल में मत डालें। किसी को अंदर आने मत देना। क्या मुझे गिरफ्तार किया गया है चीफ प्रोसिक्यूटर? पुलिस को क्यों रोका हुआ है? तुम्हें ये पेपर्स देखने चाहिए प्रोसिक्यूटर, पसंद आएगा तुम्हें। क्या है? इसमें लिखा है कि तुमने तुरान इरसवाई को जेल में डलवाया और तुमने यरदाल सरगुन के हर नाजायज काम की रिश्वत ली। और अच्छी बात यह है कि उस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। सब पता कर लेंगे हम। अब तुम बच नहीं सकते हो रोहान। तुम सब कुछ कैसे जानती हो? बहुत पहले से जानती हूँ। रोहान ने नहीं बताया होगा तुम्हें ये सब कुछ। उसने तो सच छुपाने की पूरी कोशिश की है। उसने नहीं बताया था। असल में मुझे उस पर शक हो गया था। मैंने बहुत जोर दिया था। तुम्हें पता है हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है फिलहाल,
किसी से बात क्यों नहीं की इस बारे में? मुझसे भी नहीं पूछा? मरियम, जब तक मुझे पता चला था तुम बाहर आ चुकी थी। अगर मुझे ट्रायल के दौरान पता चलता तो शायद बात अलग होती, मगर बाहर आने के बाद ये तुम्हारी चॉइस थी, तुम दोनों की। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। मैं लॉयर हूँ महविश बिलाल, चीफ से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। फ्री कब होंगे इस बारे में कुछ पता नहीं। ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन अंदर है क्या? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं एक अहम बयान देना चाहती हूँ इस केस के बारे में। आप चीफ से कह दें कि रोहान साहिन को लेकर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सब सिर्फ झूठे इल्जाम है। आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये सच है। मुल्जिम से शक के बिना पर ही सवालत किए जाते हैं। शायद तुम अपनी दूसरी एक्टिविटीज में प्रोसिक्यूशन का मतलब ही भूल गए हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आजाद हूं प्रोसिक्यूटर, फिक्र ना करें आप। जब तक मैं ना चाहूं बिल्कुल नहीं। आज तक तुम जो करते आए हो उसका हिसाब तुम जरूर दोगे। अगर मैं चला गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कम इन सर। यही इंतजार करो। ये रात अब तक खत्म नहीं हुई। जरा चाय लेकर आओ तुम मेरे लिए। जी अभी लाया सर। भाई क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो इतने परेशान क्यों हो तुम? और अगर कोई बात नहीं है तो यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बहुत याद आ रही थी मेरी? हाँ? फिरोज, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। कोई तो बात जरूर है। यहां देखो, जो तुमने सोचा वैसा नहीं हुआ क्या? हाँ? जी कुछ ऐसी बात है जो बंदा सोचता है वैसा निकलता ही नहीं है। बतूल से रिलेटेड नहीं है, कोई और बात है ना? नहीं भाई, मैं बस आपको ये बताने आया था कि वकील कह रहा था बेल में प्रॉब्लम हो रही है।
प्रोसिक्यूटर कहाँ है? वो खुद प्रोसिक्यूशन में है। गुड। शायद उसे अरेस्ट कर दें। वो उसे छोड़ देंगे तो अरेस्ट किस बात के लिए? इसलिए शायद कह रहा हूँ भाई, उसने और भी तो बहुत सारी गड़बड़ें की हैं। बहुत बातें हो गई, अब इसे बाहर भेज दो ऑफिसर। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे उम्र कैद हो गई है? हाँ? नहीं भाई, मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ, चलता हूँ भी। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तुमने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ये सब छुपाने की एक वजह थी, बहुत मजबूर थी मैं। क्या वाकई तुम्हें कोई पछतावा नहीं? उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी इस हरकत से किसी की मौत ना हुई हो। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, या हो सकता है ना समझो। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किसकी मौत हुई होगी? मरियम मैडम, यहां सिग्नेचर कर दीजिए। तुम ठीक हो ना? मैं पार्किंग में जा रही हूँ बतूल। अगर मरियम फ्री हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सस्पेंशन वापस ले ली जाए। इस केस में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बतूल। मरियम, तुम ठीक हो? नहीं, शावेज से मिलकर ही ठीक होंगी। वो ऑफिसर कहाँ गया? सर मालूम नहीं मुझे। वो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा था मेरे लिए चाय लिया हो तो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना तुम। चाबी कहाँ पर है? सर चाबी तो यही थी। जल्दी जाओ, हबीब को बुलाओ। हबीब, हबीब जल्दी आओ। हटो, जल्दी हटो यहाँ से। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। आखिर वो भाग कैसे सकता है यहाँ से? बर्क, फोन उठाओ। बर्क प्लीज पिक अप द फोन। तुम मेरे साथ चल रही हो? यानी तुम्हें भगाने में तुम्हारी मदद करूं मैं? हाँ, तुम मेरी मदद करोगी और तुमने जो धोखा दिया मैं माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ, तुम्हें जेल में सजा काटनी ही पड़ेगी रोहान। मरियम ने सब बता दिया ना? हाँ, तुमने कहा था मुझे कि मरियम मेरा राज नहीं रख पाएगी और सब बता देगी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और मरियम को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे। बतूल! बतूल, वो यहाँ पर है। नहीं, अब नहीं भाग सकते तुम। बतूल, दरवाजा खोलो, जल्दी। बतूल, तुम सब दूसरे रास्ते से जाकर उसे पकड़ो। भाग गया क्या? कितनी गिरी
हुई औरत हो तुम। मरियम, मैं हर चीज जानते हुए मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने बाबा की मौत पर तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोई महविश। मैं तुम्हारे घर रहने आ गई थी और मेरे साथ तुमने ऐसा देखो किया। मरियम, मैं अंदर जाकर उन्हें हर चीज बता दूंगी। मेरा वादा है तुमसे इस बार। मेरे लिए कुछ नहीं करना अब तुम। जो भी करना चाहती हो अपने जमीर के लिए करना, और जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो फिरोज, रोहान भाग गया यहाँ से। शाविज वही है क्या? स्टेशन पर इंतजार करो और कोई बहादुरी मत दिखाना। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ठीक तो हैं? ये क्या हुआ? अपनी हालत देखो। क्या हुआ है तुम्हें? फालतू बातें मत करो। ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है और मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर रहा हूं। और तुम्हारे वादे का क्या हुआ? कहाँ हैं वो ब्लैकमेलर्स? जरदाल साहब को सब कुछ मालूम है, शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा ट्रायल होगा। क्या जेल जाने के लिए तैयार हो? अपना वादा पूरा करो। और जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? सुन लो, $10 मिलियन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? $10 मिलियन? बैंक में जमा करवाई हुई अपनी रकम निकलवाने के लिए आए हो क्या? हाँ? होश में आओ और इसी वक्त हमारे सवालों का जवाब दो। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या देना है। लंबी कहानी है, इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। पैसे तैयार करो जल्दी। तुमने 2 वादे किए थे हमसे, उनके पूरा होने से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें याद रखना। मर्द बनो और अपने दोनों वादे पूरे करो। तारिक के ट्रायल को खत्म करवाने का वादा किया था, पहले वो काम करो। उसके बाद दूसरा वादा, यानी ब्लैकमेलर्स के नाम तुम हमें बताओ। ट्रायल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा बेटा डेरिन से शादी कर लेता तो ये मामला हल हो जाता, मगर तुम अपने बेटे को इस शादी के लिए राजी नहीं कर सके और ब्लैकमेलर्स का पता चल चुका है। अब क्या हुआ? फोन पर तो बड़ी बातें कर रहे थे, हवा निकल गई। $10 मिलियन। देखो तो इसे। ब्लैकमेलर कौन है? बाकी बातें बाद में होंगी तुमसे। उन ब्लैकमेलर्स के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम उन ब्लैकमेलर से तो जान छुड़ा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। याद रखना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो। हाँ, देख लो ये सीडी और जान लो कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। उम्मीद है तुम्हें ये सब कुछ देखना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर दो।